निर्माण की प्रक्रिया का समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय मामलों का परिचय। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी राजनीति, शासन व्यवस्था और नीति निर्माण की प्रक्रिया न केवल विशाल है बल्कि विविधताओं से भरपूर भी है। भारत के राष्ट्रीय मामले, चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक, सामाजिक या प्रशासनिक, एक जटिल लेकिन संगठित तंत्र में काम करते हैं। ये विषय न केवल सिविल सेवा परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए समझना आवश्यक है। इस लेख में हम राष्ट्रीय मामलों की परिभाषा, उनके घटक, भारतीय शासन प्रणाली, नीति निर्माण की प्रक्रिया और आज के प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों की गहन समीक्षा करेंगे। 1. राष्ट्रीय मामलों की परिभाषा। राष्ट्रीय मामले वे विषय होते हैं जो किसी देश की आंतरिक राजनीति, शासन, कानून व्यवस्था, आर्थिक नीतियों, सामाजिक सुधारों और न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं। ये वे विषय हैं जो देश की जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। प्रमुख घटक: राजनीति और राजनीतिक दल, शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, चुनाव प्रक्रिया, मानवाधिकार और नागरिक अधिकार, सामाजिक कल्याण और योजनाएं। भारतीय राजनीति का ढांचा। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ 3 स्तरों पर सत्ता का विभाजन है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, नगरपालिका एवं पंचायतें। 2.1 राजनीतिक प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। प्रमुख राष्ट्रीय दल: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, आम आदमी पार्टी एपी आदि। चुनाव आयोग स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों का संचालन करती है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। 2.2 राजनीति के प्रमुख मुद्दे: धर्म और जाति आधारित राजनीति, धनबल और बाहुबल का उपयोग, चुनावी वादों की विश्वसनीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान। शासन व्यवस्था, 3 स्तंभों का परिचय। 1. विधायिका, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, कुछ राज्यों में विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत कानून बनाना, चर्चा और नीति निर्धारण शामिल है। 3.D कार्यपालिका, केंद्र में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सरकारी कर्मचारी, राज्य में मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट। प्रशासनिक मशीनरी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाएं कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण होती हैं। 3. न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, संविधान की रक्षा और नागरिक अधिकारों की गारंटी। पीआईएल, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा जैसे सिद्धांत। 4. नीति निर्माण की प्रक्रिया, नीतियां देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय दिशा तय करती हैं। भारत में नीति निर्माण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मंत्रालय, सलाहकार निकाय, संसद और नागरिक समाज भाग लेते हैं। 4.1 नीति निर्माण के चरण: समस्या की पहचान, जानकारी एकत्र करना, वैकल्पिक समाधान तैयार करना, निर्णय लेना, मंत्रिमंडल स्तर पर, नीति की घोषणा, 6 कार्यान्वयन, 7 मूल्यांकन। प्रमुख नीति निकाय, नीति आयोग, विभिन्न मंत्रालय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, पर्यावरण, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी आदि नियामक संस्थाएं। प्रमुख राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं: सामाजिक क्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर मिशन, आयुष्मान भारत योजना। आर्थिक क्षेत्र, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गति शक्ति योजना, यूडे योजना, वित्त सुधार। पर्यावरण एवं जलवायु, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी। 6 वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे: राजनीतिक, संघवाद बनाम केंद्रवाद, संसद में गतिरोध और विधायी निष्क्रियता, चुनावी बांड पर बहस। 6.2 आर्थिक, बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी और किसानों की आय। 6 सामाजिक, महिला सुरक्षा, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के अधिकार। 6.4 प्रशासनिक और न्यायिक, न्याय प्रणाली में देरी, पुलिस सुधार, डिजिटल शासन और डेटा गोपनीयता। भारत में नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका। नागरिक समाज, एनजीओस, आरटीआई कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक, नीति निर्धारण और सामाजिक निगरानी में योगदान, सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति जैसे अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन। सेडो,
मीडिया, सूचना का माध्यम, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फेक न्यूज और पेड न्यूज की चुनौती, डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। आठ, तकनीक और शासन, डिजिटल इंडिया का अभियान, आधार और डिजिटल पहचान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ई गवर्नेंस पोर्टल्स, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि। नए राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद, साइबरी सुरक्षा, सीमा विवाद, रक्षा नीति, सैन्य आधुनिकीकरण, कूटनीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत की विदेश नीति, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका, G10, ब्रिक्स, निष्कर्ष। भारत के राष्ट्रीय मामले एक विशाल और गतिशील तंत्र के माध्यम से संचालित होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति निर्धारण की पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिक भागीदारी का समन्वय होता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में इन मुद्दों की समझ विकसित करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में योगदान भी देता है। यदि आप इसी विषय